हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में, और मैंने आपसे बताया था यदि आप उतना पढ़ लेते हैं तो चैप्टर को धुआं धुआं कर दोगे बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना इजी बन जाएगा उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व करवाए थे। लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर 2,3 4,1। पहला बिंदु है बेटा 2,3 एंड 4,1। इन दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था जब कभी भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़े, पहले को x1 y1 मानिए, दूसरे बिंदु को x2 y2 मानिए, D बराबर फार्मूला लगाइए x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा मान रख दीजिए x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर, y1 का मान है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये बेटा -2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 4 जोड़ोगे 8 आएगा। इसको जब आप 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख लोगे, अंडर रूट के अंदर 2 2 के पेयर बनते हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से इसका मान 2√2 मात्रक लिख सकते हैं। समझ गए। पार्ट नंबर सेकंड की अगर आप बात करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड में बेटा आपसे कहा गया -5, 7 -1, -3 -5, 7, -1, पहले को x1 y1 नाम दीजिए, दूसरे को x2 y2 नाम दीजिए। -5, 7, -1, 3। फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, बताइए जरा एक बार कमेंट में। x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का मान रख दीजिए बेटा। x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू है -1 तो +1 हो जाएगा। y1 का मान है 7, y2 का मान है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर बेटा क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ गए। तो d बराबर आ गया 16 धन 16। तो ये आ जाएगा बेटा d बराबर √32, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 गुणते 4 चौको 16 दूना 32। 4 बाहर कर लीजिए तो ये आ जाएगा d का मान 4√2 मात्रक। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर आप थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में लिखा हुआ है a, b एंड -a, -b। ये लिखा है। इसको x1 y1 बेटा मानिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। फिर से डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 a माइनस माइनस प्लस a, y1 b माइनस माइनस प्लस b। वर्ग ओपन करोगे बेटा, 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ पाए मेरी। क्या किया मैंने, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। डिस्टेंस फार्मूला d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान a, x2 का मान -a प्लस a, b प्लस b, a प्लस a 2a हो जाएगा, b प्लस b 2b हो जाएगा। वर्ग ओपन कर दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों से बेटा 4 कॉमन कर लो, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। 4 वर्गमूल के बाहर आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पार्ट वन जो था क्वेश्चन नंबर, उसके सभी पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बारी आएगी 2 की। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जाके बोर्ड एग्जाम में सीधे 2 बिंदु दे देगा, कोई भी बिंदु हो सकते हैं। कभी कभी त्रिकोणमिति फलन भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं। सरल का यूज होती है कभी कभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए बोलता हूँ त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूले जरूर याद कर लीजिए। जब तक फार्मूला नहीं याद करोगे तब तक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, हिचकिचाते ही रहोगे बेटा।
अगर आपको दौड़ लगानी है स्पीड में तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। लिखा है 0,0 एंड 36,15 के बीच की दूरी बेटा x1, y1 एंड x2, y2। ओके, इसके बाद कहा गया पहले तो दूरी याद करनी है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा d बराबर आ जाएगा x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। हल कर दीजिए बेटा। 36 का वर्ग कितना होता है? 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस 15 का तो होता है 225। जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा? 6 5 11 9 2 11 12 2 2 4 1 5 1 1521 हो गया। ठीक, तो ये आ जाएगी इनके बीच की दूरी 1521। अगर आप देखना चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल लो तो ये किसका होता है वर्गमूल? 39 का वर्गमूल होता है। इसका वर्गमूल होता है 39 का। आगे क्वेश्चन में आपसे फिर कहा गया कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, देखो ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है बेटा दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये दिशाएं चार होती हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। कहां पर है? 15 किलोमीटर बेटा उत्तर की ओर है, 5 नहीं 15 किलोमीटर। तो ये कहा गया जो आपका एक शहर बी ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, ए से, जैसे ये पूर्व तुम्हारा है इसको ऐसे बढ़ा लो, ऐसे कर लो इसको, ठीक। तो ये कितना है? 36 किलोमीटर। ये कितना है? 15 किलोमीटर। ये क्या है तुम्हारा? बी। इसको यहाँ पे मान लो ए और इसको कुछ भी नाम दे दो, सी नाम दे दो। देखो कहा गया एक शहर बी, ये बी शहर है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व, ए से 36 किलोमीटर पूर्व, ठीक, और 15 किलोमीटर उत्तर, तो ये उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर से दूरी पर स्थित है। कहा गया शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा, तो यहाँ पे आपको ए बी याद करनी है, ठीक। ए बी याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो होगी 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, तो ये भी आपका वास्तविक मापन हो, बिना वास्तविक मापन के हो जाएगा। क्या जाएगा? ए बी बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना आएगा? 36 का 1295, 15 का 225, कितना जोड़ा था? 1521, और 1521 39 का वर्गमूल होता है, तो 39 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? चाहो तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो x अक्ष में चली गई दूरी इतनी है, तो ये 36,0 हो जाएगा, और ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष में चली गई दूरी है 36, y अक्ष में चली गई दूरी है 15, और बिंदु ए मूल बिंदु है 0,0। अब यहाँ से x1 y1 इसको मान लो, इसको x2 y2 मान लो,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी मैंने आपको बताया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैंने कहा था बिंदु संरेखी कब होते हैं, बिंदु संरेखी होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो बिंदु संरेखी नहीं कहे जाएंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु संरेखी कहे जाएंगे। देखिए 1,5, 2,3, 1,5, 2,3, -2, -11 ये दे रखा है बेटा। ठीक, इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, इसको मानिए x3 y। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वैल्यू रख दीजिए 1/2, x1 की वैल्यू है y2 माइनस y3 3 + 11, x2 2, y3 -11, y1 5, x3 -2, y1 का मान बेटा है 5, y2 का मान है 3। हल कर दीजिए 1/2, 11 3 14, 11 5 कितना होगा 16, 16 दूना 32 माइनस का। ठीक, 5 में 3 घटाओ प्लस का 2, 2 में 2 गुणा कराओ माइनस का 4। क्या आ गया बेटा 1/2 14 माइनस 36, 1/2 6 में 4 गया 2, 3 में 1 गया 2 माइनस का आ गया 11। लिख देना। अतः त्रिभुज के दिए गए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आया -11, जबकि ऐसा संभव नहीं होता है संरेखी में। कितना आना चाहिए क्षेत्रफल? 0 आना चाहिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। 5, -2, 6, 4, 5, -2, 6, 4, 7, -2। ठीक, ये लिखा है। कहा गया समद्विबाहु। मैंने आपको कल बताया भी था समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में, जब नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहा था। समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बता रहा था ना ऐसा। इसीलिए मैंने कहा था आपसे इस वीडियो को देखना बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको बेटा ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ऐसा ना मानो, अच्छा नहीं लगता है ना। देखो ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। ए का निर्देशांक 5, -2, बी का 6, 4, 7, -2। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान। देखो हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज, दिखाना है। क्या कहा गया? जांच कीजिए, जांच करना है। कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए तो समद्विबाहु हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। तो पहले निकालो ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाइए। यहां पर क्या बेटा आ जाएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? ए बी का मान x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 6, y1 का मान बेटा है आपके पास -2, y2 का मान है 4। हल कर दीजिए
-1 का वर्ग -6 का वर्ग आ जाएगा 1 + 37। अब आप ज्ञात करिए BC का मान। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2। अब फिर से फार्मूला लिखिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर देखो, x1 का मान है कितना 7, x2 का मान कितना है 6, 7 - 6, y1 का मान है -2 और वो है -4 हो जाएगा। हल करेंगे, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, बेटा क्या आ गया 1 + 36 अर्थात आ गया 37। आपने क्या देखा बेटा? AB किसके बराबर है? BC के बराबर है। किसके बराबर है AB? BC के। लिखना, अतः दिए गए त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समझ गए? इस तरह से सिद्ध हो जाए क्वेश्चन आपका। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? लिखा गया कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D इस प्रकार बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए, सबसे पहले तो आप फिगर देखिए और फिगर में देखने के पश्चात ABCD के मान ज्ञात कर लीजिए। तो बेटा A का मान आएगा देखिए A का मान क्या आएगा? A का मान आएगा 3,4। पंक्तियों को गिन गिन कर लिखना होता है, ठीक है। B का मान आएगा 6,7। C का मान आपका आएगा 9,4। D का मान आपका आएगा 6,1। देखो इस तरह से बनी है, 9 तक ये, 9 तक वो, 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें ये। इसी प्रकार 9 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इनमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब देखो पहला बिंदु है आपका 4,3 पर, ये कहाँ पर है पहला बिंदु? इस जगह पर, समझ गए। ऐसे ही दूसरा बिंदु है आपका 7 6, ये 7वीं लाइन और ये 6वां पॉइंट। यहाँ पर C है आपका 9,4, इस लाइन पर है यहाँ। ये बेटा है A, ये है B, ये है C, D है आपका 6,1 यहाँ।
समझ गए। इस तरीके से मैंने बिंदु लिखे हैं यहाँ से। ए देखो 3,4, बी 6,7 देख रहे हैं, सी 9,4, डी 6,1। समझ में आ गई बात ना। अब देखो वैसे फिगर बनाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मैंने बना दिया आपकी सहायता के लिए। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि अब आप ABCD क्या एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं। ठीक, अब देखिए वर्ग की कंडीशन क्या होती है। वर्ग की कंडीशन ये होती है बेटा, देखो इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब देखो जब आप नाप कर बनाओगे, फिगर में देखोगे तो ये वर्ग जैसा प्रतीत होगा। अब देखिए है कि नहीं है, ये तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चल पाएगा। अब देखो तो पहले क्या करेंगे, AB ज्ञात कीजिए भुजा। तो इसको x1 y1 मानो, A को मानिए x1 y1 3, B है 6,7, x2 y2। AB अंडर रूट 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। समझ गए? क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर धन -3 का स्क्वायर। बेटा आ गया 9 धन 9 18, तो 3√2 आ जाएगा इसका मान। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 बार आ जाएगा। अब आप ज्ञात करिए, यहाँ पे कर लो बेटा BC, इसको ले लो, 6 माइनस 9 समझ रहे हैं, 7 माइनस 4 आएगा बेटा -3 का स्क्वायर धन -3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 18, 18 को लिख सकते हैं 3√2। समझ गए? अब निकालिए आप CD। ये देखो AB हो गया, BC हो गया, क्या आएगा CD। CD के लिए इसको हटा दो, इसको लेना पड़ेगा, है ना। x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा 3 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 18, इसको लिख सकते हैं फिर से 3√2। समझ गए? अब देखो क्या निकालना पड़ेगा, AD का मान। AD के लिए इनको लेना पड़ेगा, इसको हटा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। करेंगे ऐसा। अब हल कर लो, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 1 3, बेटा 9 धन 9 क्या आ गया 18, 3√2। सभी भुजाएं तो बराबर आ गई, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं, केवल वर्ग नहीं हो जाता है। समझ गए ना। अब क्या करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। एक तो ये BD और एक AC। तो बेटा AC ज्ञात कर लो। AC क्या, इसको हटाओ AC, फिर BD ज्ञात करेंगे, है ना। पहले AC 3 माइनस 9 क्या करेंगे, 3 माइनस 9, फिर 4 माइनस 4 क्या जाएगा -6 का, और ये 0 का। ये बेटा आ गया 36, 36 का 6। अब ज्ञात करिए BD। BD को जब हल करोगे, देखो ये BD है, B और D, 6 माइनस 6 0, और 7 माइनस 1, है ना। देखो 6 माइनस 6, 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 प्लस 36, इसका वर्गमूल 6। क्या देखा बेटा आपने, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी कैसे हैं, AC बराबर BD के।
अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है बेटा? ABCD एक वर्ग है। अब इसमें कहा गया था चमेली से सहमत नहीं है। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली से सहमत नहीं है, तो कौन सही होगा? चंपा सही होगी। चंपा ये सोच रही थी कि ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली सहमत नहीं थी, तो चमेली का काम हो गया गलत, चंपा हो गई सच। ठीक, समझ गए? अर्थात चंपा आपकी सही हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको केवल 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा। 5 क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब तक आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए, सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है कमेंट करके हमको बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि मैं इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास भेजता रहूँ और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।